सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं पोस्ट मॉडर्न एम्पायर को पढ़ने जा रही हूँ। एक्चुअली मैं रिकॉल करने जा रही हूँ। तो रिकॉल एक क्या होता है, सबसे पहले आप ये जानो। रिकॉल मतलब कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़े रहते हो बट आप उसको रिवीजन करते हो, ठीक है। तो यूपीएससी में बहुत ज़रूरी होता है कि आप रिवीजन करते रहो। तो आखिर मैं रिवीजन कैसे करती हूँ? तो मैं ऐसी रिकॉल के थ्रू रिवीजन करती हूँ। तो आज मैं आप लोग को वही दिखाने जा रही हूँ कि मैं कैसे रिकॉल करती हूँ, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज मैं जो टॉपिक मैं अभी रिकॉल करूँगी, लाइक लिख लिख के प्रैक्टिस करूँगी, वो टॉपिक है, लेट्स टेक दिस, ओके, सातवाहन एम्पायर। तो सबको पता होगा कि सातवाहन एम्पायर एक पोस्ट मॉडर्न एम्पायर में काउंट किया जाता है। तो मैं इस टॉपिक को आज रिकॉल करने जा रही हूँ, मेमोरी रिकॉल। मैं बिना किसी बुक वगैरह का यूज़ किए मैं ये देखने जा रही हूँ कि मुझे कितनी चीज़ें याद हैं यूपीएससी प्री के लिए। सो लेट्स स्टार्ट, ओके। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे याद आ रही है कि जो सातवाहन था, सातवाहन एक तरीके से क्या था, ये मौर्यन के टाइम पे, देखो मैं ऐसे ही लिख लिख के रिवाइज़ करती हूँ, तो इससे फ़ायदा ये रहता है कि मेरी चीज़ें रिवाइज़ हो जाती हैं और मेरी शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर हो जाते हैं। तो मौर्यन के टाइम पे ये एक सबऑर्डिनेट था। तो सबको पता होगा कि सबऑर्डिनेट क्या होते हैं। देखो अभी मैंने सबऑर्डिनेट लिखा, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जो ये कीवर्ड लिख रहे हो सबऑर्डिनेट, ये बहुत ज़रूरी कीवर्ड है। मतलब अगर आप एग्ज़ाम में इस कीवर्ड को यूज़ करोगे तो 100% आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर आप सबऑर्डिनेट की जगह कोई और चीज़ यूज़ करोगे कि ये एम्पायर का, मौर्यन एम्पायर का पार्ट था, या फिर कुछ भी यूज़ करोगे, तो आई डोंट थिंक कि वो इतना इम्प्रेसिव रहेगा। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कीवर्ड्स जब भी आप रिकॉल कर रहे हैं तो आप कीवर्ड्स को ज़रूर यूज़ करें, ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उन्हीं को लिख लिख के रिकॉल करें। तो मैं ऐसे ही रिकॉल करती हूँ। तो मैंने एक इम्पॉर्टेंट कीवर्ड ये लिख लिया है कि जो मेरा ये सातवाहन था, ये मौर्यन एम्पायर का सबऑर्डिनेट था। लेकिन जब हमारा मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन हुआ, देखो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है कि जब मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन हुआ उसके बाद ये बन गया सॉवरेन नेशन, है ना। अब ये भी इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है कि सॉवरेन क्या होता है, जो इंडिपेंडेंट होता है। मतलब अब ये इसके इंडिपेंडेंट रूलर बन जाएंगे, इट विल हैव इट्स इंडिपेंडेंट रूलर, या सो इट विल हैव इट्स इंडिपेंडेंट रूलर। तो ये सब मैंने रिकॉल कर लिया अभी इतना। अब कभी भी अगर सतवाहन पे क्वेश्चन आएगा, लेट्स से मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या फ़ायदा है इसका। तो कभी भी अब जब सातवाहन पे क्वेश्चन आएगा तो मैंने इस चीज़ को इतनी बार रिकॉल कर लिया है, इस चीज़ को इतनी बार रिकॉल कर लिया है कि मैं यूं ही 1 सेकंड में इस चीज़ को लिख दूँगी। सेंटेंस बनाना दाएं हाथ का खेल है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कीवर्ड्स से सेंटेंस आप चुटकियों में बना लेंगे। तो मेरे को मेरे कीवर्ड्स याद रहेंगे कि सातवाहन है, मौर्यन एम्पायर, सबऑर्डिनेट, डिक्लाइन, सॉवरेन, इंडिपेंडेंट रूलर। अब इन कीवर्ड्स का यूज़ करके 1 2 3 4 5 6 मैं मस्त एक अपना स्टार्टिंग का आंसर्स के मैं इंट्रो बना सकती हूँ। तो या ये मेरी रिकॉल टेक्निक है। तो मैं अभी नेक्स्ट करती हूँ। तो मैंने इतना कर लिया कि सातवाहन वॉज अ पार्ट ऑफ मौर्यन सबऑर्डिनेट एम्पायर, और जब मौर्यन डिक्लाइन हुआ तो ये सॉवरेन किंगडम बन गया विद इंडिपेंडेंट रूलर्स, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, ओके। सो अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं कि जो सातवाहन का एक ट्राइबल बैकग्राउंड था, है ना। सातवाहन के ट्राइबल बैकग्राउंड्स थे, और इम्पॉर्टेंट ये था कि एक इम्पॉर्टेंट थे कि इग्लिटेरियन सोसाइटी थी। इग्लिटेरियन मतलब यहाँ पे कोई किंग नहीं होता है, नो किंग, ठीक है।
जनरली जो ट्राइबल्स होते थे वो आपस में कबीले वाले खुद ही को सिलेक्ट करते थे किसी कुछ टाइम के लिए, और वो उन्हें रूल करता था। कुछ टाइम के बाद मतलब कि जो भी ये जो सिस्टम था इन लोगों का रूलिंग का, वो चेंज होता रहता था। ठीक है, अब जब तो क्योंकि ये इग्लिटेरियन थे, इस वजह से सातवाहन रूलर्स जो थे उनको काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई। अपना किंगडम सेटअप करने में। ठीक है, डिफ़िकल्टी किस चीज़ में? टू सेटअप किंगडम। और इस वजह से इन्होंने क्या किया, किंगडम, और इसकी वजह से इन्होंने क्या किया, दे इनवाइटेड ब्राह्मण्स। उन्होंने ब्राह्मण्स को इनवाइट किया। तो ब्राह्मण्स क्या करेंगे? तो ब्राह्मण्स ये करेंगे कि ब्राह्मण्स विल डू रिचुअल्स। ब्राह्मण्स करेंगे रिचुअल्स। उस टाइम में ब्राह्मण्स का काफ़ी ज़्यादा वो रहता था दबदबा, और वो रिचुअल्स करके स्टेटस बढ़ाएंगे। और एक बार इनका स्टेटस बढ़ जाएगा तो पीपल, जो लोग हैं, पीपल ईजली फॉलो। तो मेरा अभी तक का मैंने एक अच्छा खासा अपना तैयार कर लिया है ना। तो आप देख सकते हो मैंने काफ़ी सारे छोटे छोटे कीवर्ड्स से मैंने अपना एक इंट्रो तैयार कर लिया। अब हम नेक्स्ट कुछ चीज़ों पे जाएंगे। तो अब हम बात करेंगे कि इनका रीजन क्या था। सो यस, तो लेट्स टॉक अबाउट देयर रीजन। दे वर डेक्कन रीजन। उनका रीजन को भी मैंने रिवाइज कर लिया कि वो डेक्कन रीजन से थे। और तो मुझे कुछ नहीं लग रहा कि हाँ, एक चीज़ ये थी कि जब इन्होंने नॉर्थ से, ये पहली बात तो नॉर्दर्न पार्ट में सबऑर्डिनेट थे, है ना, सबऑर्डिनेट थे। देखो जब रिकॉल करते हैं तो हमें पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप छोटा सा भी लिख के ऐसे डॉट्स कर सकते हो, क्योंकि हमें सिर्फ रिकॉल करना है, मेमोरी रिकॉल करनी है। सबऑर्डिनेट थे ये मौर्यन एम्पायर के, और साथ में इन्होंने ब्राह्मण्स को बुलाया था फ्रॉम नॉर्थ। तो इससे एक चीज़ हुई कि नॉर्थ का जो कल्चर है, नॉर्थ कल्चर रीच्ड साउथ, है ना। साउथ यानी कि डेक्कन रीजन, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हो गई। अब नॉर्थ की चीज़ें अगर
आई, तो हम क्या क्या चीज़ें आई हम इस पर भी बात कर लेते हैं। तो यस, तो नॉर्थ की कुछ चीज़ें जो मुझे याद आ रही हैं वो ये था कि अर्बनाइजेशन जो नॉर्थ में शुरू हुआ था वो साउथ में आ गया, लाइक साउथ में भी आया। और साथ में प्लांट टाउन्स, पहले साउथ में नहीं थे, साउथ में बेसिकली ट्राइबल्स ही थे जो कि सबऑर्डिनेट हुआ करते थे। तो प्लांट टाउन्स हो गए हमारे। प्लांट टाउन्स मतलब कि स्ट्रेट रोड्स, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी वो थी सोक पिट। तो इन्होंने सोक पिट भी हमारा लिया, वो भी टेराकोटा का बना हुआ। कैसे था, मैं इसका आर्किटेक्चर भी देखो। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको जहाँ पे ऐसे लगे कि हाँ ड्राइंग्स भी रिकॉल कर लेनी चाहिए हमें, तो बहुत सही रहता है। क्योंकि अगर आप यूपीएससी मेंस में ड्राइंग्स बना के आंसर लिखते हो तो उसके काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो क्योंकि मुझे लग रहा है कि टेराकोटा का, अगर मैं टेराकोटा रिंग वॉल्स एक्चुअली की सोक पिट्स थी, तो मैं चाहूँगी कि मैं बना के भी दिखा दूँ इसको, तो मैं इसको भी रिकॉल कर ही लूँगी। मैं मस्त ऐसे, ठीक है, कितना अच्छे से बन गया ये। कुछ इस तरीके से हमारा सोक पिट था। मस्त है ना। तो कुछ इस तरीके से हमारा सोक पिट था। तो मैंने ड्राइंग भी बना दी। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी ड्राइंग की भी काफ़ी प्रैक्टिस हो जाती है। और ड्राइंग की प्रैक्टिस हो जाने से जब भी आप मेंस में आंसर लिखोगे ना, बहुत अच्छा इफ़ेक्ट जाता है उस पर, आपके आंसर्स पे। तो मैं रिकॉल करते करते मैं ये सारी चीज़ें भी बना लेती हूँ। अब हम बात करेंगे इनके। तो अभी तक मैंने कितना कर लिया। हाँ, तो आप देख रहे हो कितने छोटे से एरिया में मैंने सातवाहन की काफ़ी सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ों को कवर कर लिया है। तो यही बेस्ट तरीका होता है रिकॉल करने का। आप सिर्फ कीवर्ड्स लिखते जाओ, इम्पॉर्टेंट ड्राइंग्स बनाते जाओ, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस जो आपको याद आ रहे हैं लिखते जाओ, और बाद में आप अपनी नोट्स से मिलान करो कि क्या आपने सही चीज़ें, कुछ आपने मिस तो नहीं किया। ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कि सातवाहन ने established एक्चुअली ट्राइड, है ना। तो ऊपर की चीज़ें देख के ये लग रहा है कि सातवाहन ने ट्राई किया टू एस्टैब्लिश मॉडर्न स्टेट। ऊपर की सारी चीज़ें देख के, लाइक अगर मैं बात करूं तो ये सब चीज़ें देख के तो ये सारी जो चीज़ें हैं, टेराकोटा रिंग हो गया, सोक पिट हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, ठीक है, प्लांट टाउन्स हो गए, स्ट्रेट रोड्स हो गई, तो ये सब देख के हमें पता लग रहा है कि सातवाहन ने ट्राई किया था अर्बनाइज करने के लिए। लेकिन हमें ये भी पता है कहीं ना कहीं, हमें क्या पता है कि हमें ये पता है कि ट्राइबल कि आखिरकार वहाँ पर ट्राइबल सोसाइटी एग्जिस्ट करती थी, है ना। और मैंने एक कीवर्ड भी बताया था आप लोगों को, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो, वो इम्पॉर्टेंट कीवर्ड जो मैंने बताया था, शायद नहीं याद आ रहा है, मैं बता देती हूँ। तो मैंने बताया था कि एग्लिटेरियन सोसाइटी, है ना। तो ट्राइबल सोसाइटी थी, एग्लिटेरियन सोसाइटी थी, और दे वर ट्राइंग कि वो उसे अर्बनाइज करें। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से हुआ क्या
इनका क्लैश। देखो ये कंसेप्ट की बात भी आ जाती है, कभी कभी हिस्ट्री में कुछ कंसेप्ट्स की चीज़ें भी अगर आप ऐसे कंसेप्ट से याद किए रहोगे कि भाई उनकी सोसाइटी एग्लिटेरियन थी और सातवाहन फॉर ट्राइंग कि वो अर्बनाइज करें, है ना, नॉर्थ की चीज़ें वो लोग ले आ रहे थे, किंगडम स्टैब्लिश कर रहे थे, जिसकी वजह से क्लैश हुआ। अब जिस स्टेट में, है ना, स्टेट में बार बार क्लैश हो रहा है तो वहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाएगी आपको? मिलिट्री की। तो रेगुलर क्लैशेस की वजह से वहाँ पे मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। जी हाँ, तो एक ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कभी भी ये मेंस वाले पूछ सकते हैं कि सातवाहन का अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन की बात करो तो एडमिनिस्ट्रेशन अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे आपको मैं बता देती हूँ कि कभी भी कोई भी अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है ना, पूरा नहीं लिखते, तो दो तरीके से होती है, या तो सिविल होती है, जैसे हमारे यहाँ IAS IPS, है ना, ये सब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं, लेकिन कहीं कहीं होती है मिलिट्री, मतलब वहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल ये सब सिविल सोसाइटी को रन कर रहे होते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आप लोगों को बता दी। लेट मी ड्रॉप दिस। ओके, सो ये रिकॉल का पार्ट नहीं था, बट क्योंकि आप लोग देख रहे हो तो थोड़ी हेल्प आप लोगों को हो जाए इसलिए मैंने बता दी। तो उन्होंने मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को इस्टेब्लिश किया था। तो अब हम यहाँ तक हमने कर लिया, है ना, अब हम जा रहे हैं बात करने इनके मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ठीक है। तो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं इनकी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे याद आ रही है सातवाहन्स की, कि हाँ मुझे याद ये आ रहा है कि जो सातवाहन्स थे इनके पास था एक अच्छा कंट्रोल, दे हैव गुड कंट्रोल, किस पे? कोस्ट लाइन्स पे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी, कभी भी इकोनॉमी की अगर बात करेंगे या फिर ट्रेड की बात करेंगे तो सातवाहन्स का एक अच्छा कंट्रोल था कोस्ट लाइन्स पे, और ये ईस्टर्न और वेस्टर्न, ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों कोस्ट को कंट्रोल करते थे, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई। अब भी मुझे यहीं से याद आया कि मैं एक चीज़ ये भी लिख सकती हूँ कि ये लोग जो कंट्रोल करते थे, मतलब इनका जो भी जोन था एक, यस ओके, इनका जो भी ये जोन था वेस्टर्न जोन, ईस्टर्न जोन। तो इम्पॉर्टेंट है कि इनका जो वेस्टर्न जोन और ईस्टर्न जोन था उसके बारे में थोड़ा सा मैं रिकॉल करने जा रही हूँ, क्योंकि भाई इम्पॉर्टेंट है। UPSC की प्रिपरेशन एग्जॉस्टिव है, मतलब आपको नहीं पता, आपने इतना 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 कुछ लिखा और आपके बगल वाली कॉपी जो एग्जामिनर के पास गई है उसने इतना 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 लिख दिया है, तो ऑफकोर्स रिलेटिव होता है मार्किंग, आपको 5 नंबर देगा, इसको 8 नंबर दे देगा, और 3-3 नंबर से भाई खेल बदल जाता है। तो बेटर ये है कि आप कोई भी चीज़ रिवाइज़ कर रहे हैं तो ना छोड़ें, आपने जो भी लिखा है, सॉरी, आपने जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं आप सबको क्लाइन से पढ़ते चलो, ठीक है। तो वेस्टर्न जोन अभी भी अगर थोड़ा इसमें थोड़ा सा शिट क्या हो रहा है ये नहीं क्या होता रहता है भाई, ठीक है। तो वेस्टर्न जोन में हम देखते हैं कि हाँ, वेस्टर्न जोन अभी भी अगर बात करें तो अभी भी हमारा वेस्टर्न जोन किस लिए फेमस है? ब्लैक सॉइल, है ना। वहीं हमारा ईस्टर्न जोन डेल्टिक रीजन है,
तो भाई हिस्ट्री में सेम ज्योग्राफी डाल सकते हैं, ज़्यादा माथापच्ची नहीं करने का, सेम ज्योग्राफी डाल देने का कि हमारा वेस्टर्न में ब्लैक सॉइल है और ईस्टर्न में डेल्टिक जोन है। ठीक है। सेकंड है कि अभी ब्लैक सॉइल है तो यहाँ के एक्सपोर्ट्स की बात करें तो क्या क्या होता होगा। सबसे पहले तो कॉटन ही आ जाएगा, कॉटन, और कॉटन हो गया आपका, शुगर कैन हो गया आपका, है ना। अगर थोड़ा सा दिमाग लगा दोगे तो रटना नहीं पड़ेगा कि वेस्टर्न आपका ब्लैक सॉइल है। भी ब्लैक सॉइल हम लोग बहुत जियोग्राफी में पढ़ रहे हैं, वेस्टर्न ब्लैक सॉइल, तो इसमें भी हमने दिमाग लगा दिया कि वेस्टर्न जोन का ब्लैक सॉइल है तो कॉटन, शुगर कैन तो रहेगा ही रहेगा, और साथ में थोड़ा सा साउथ है तो कोकोनट हो गया आपका, कोकोनट हो गया, स्पाइसेस हो गए, और स्पाइसेस हो गए, और मुझे याद क्या आ रहा है, मुझे याद आ रहा है परफ्यूम और ज्वेलरी। यस, तो मुझे ये चीज़ें याद आई मेरे को इसकी वेस्टर्न की। वेस्टर्न की याद आई। अब हम जा रहे हैं ईस्टर्न का करने। तो ईस्टर्न में हमारा डेल्टिक रीजन मैंने लिख दिया था, ठीक है। डेल्टिक रीजन हो गया इसका। इसमें ये भी लिख देते हैं कि कौन सा डेल्टिक रीजन भाई, तो कृष्णा, गोदावरी, भाई सब पे नंबर मिलते हैं, तो रिकॉल करो, इन सबको ज़रूर रिकॉल करो। ना याद आ रहा है छोड़ दो, नोट से मिलाओ, और फिर नहीं लिखा है तो बार बार लिखो, बट याद करो। अभी इनके एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं। तो एक्सपोर्ट से क्या याद आ रहा है भाई, क्या याद आ रहा है मेरे को तो ये याद आ रहा है कि राइस, फर्टाइल सॉइल है भाई, फर्टाइल सॉइल, राइस होगा ही, डायमंड्स, टीक वुड, है ना, टीक वुड हो गया, और सैंडलवुड, टीक वुड, सैंडलवुड, और तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। हाँ ये भी या एक जो चीज़ याद आ रही है मुझको वो है पर्ल एंड शेल, पर्ल और शेल। तो यस, तो मेरा आज का इतना हो गया, मतलब इतना मैंने रिकॉल कर लिया है। तो मेरा जो सातवाहन है, शायद अगर मैं बात करूँ तो यस दिस मच, इतना मेरा सातवाहन का रिवीजन हो चुका है। तो मैं एक मिनट, यस, इतना। तो भाई रिकॉल करना बहुत सही होता है, मैं ऐसे ही रिकॉल करती हूँ, अगर तुम लोग देखना भी चाहो तो ये देखो इस तरीके से मैं रिकॉल करती हूँ। देखो जब भी मैंने रिकॉल ही करके रखा, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं कि मैंने कैसे पोस्ट मॉडर्न एम्पायर में शुंग डायनेस्टी थी, कन्व डायनेस्टी थी, महेंद्र, ग्रावाहमिन था और सातवाहन था, है ना। सॉरी एक मिनट, क्या हो रहा है भाई, सस्ती चीज़ें ले लो, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो हाँ, शुंग डायनेस्टी, काव्य डायनेस्टी, सातवाहन, महेंद्रगिरी। मैंने शुंग का रिकॉल किया कि फाउंडर इसके पुष्यमित्र थे, ब्राह्मण था वो, कोरोनेशन उसका पतंजलि ने किया था, ट्रांसफर्ड कैपिटल पाटलिपुत्र टू अयोध्या, ठीक है। अडॉप्टेड संस्कृत,
मेंशन्ड इन अयोध्या प्रशस्ति। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, मैं उसको ऐसे ही रिकॉल करती हूँ और मुझे लगता है ये बेस्ट तरीका होता है रिवाइज़ करने का। तो आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा और अभी मैं इसी में ही नेक्स्ट और भी चीज़ें रिकॉल करूँगी। जब भी मेमोरी रिकॉल करूँगी तो मैं फिर से ऐसे वीडियो बनाऊँगी रिकॉर्ड करके। तो इससे मेरे बहुत से लोगों को भी, फ्रेंड्स को हेल्प भी मिल सकती है कि आखिर मैं कैसे रिकॉल करती हूँ, और आप भी देख सकते हो कि क्या आप चीज़ें जैसे रिकॉल करते हो, कोई आप फैक्ट्स तो मिस नहीं करते हो, और आई थिंक ये आपको हेल्प भी करेगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।